पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनकी कहानी फिल्मी नहीं, जिंदगी से निकली हुई है। आईटी इंजीनियर जैसे सेफ जॉब छोड़कर उन्होंने सपनों की जंग लड़ी और बॉर्डर जैसी देशभक्ति वाली फिल्म के जरिए आज बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्वागत करते हैं बॉर्डर 2 के एक्टर प्रणव वशिष्ठ का। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं प्रणव? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा मिल रहा है रिस्पांस, कैसा लग रहा है, कैसे मैसेजेस आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड वेरी ग्रेटफुल कि फिल्म बहुत अच्छा कर रही है अभी। सो लेट्स होप कि आगे क्या होता है। कैसा फीलिंग कैसी थी जब आप शूटिंग कर रहे थे बॉर्डर? क्योंकि बॉर्डर जब हम छोटे छोटे थे तब बॉर्डर आई थी। बॉर्डर 2 को लेके एक अलग ही क्रेज था। जब आप उसका हिस्सा बने तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, फीलिंग कैसी थी? आई थिंक बॉर्डर एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप वॉर के बारे में सोचते हो तो पहली फिल्म जो आपके माइंड में आती है वो बॉर्डर ही आती है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फिल्म का पार्ट बनूंगा। ये ऑब्वियसली एक ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि आप इतनी आइकॉनिक फिल्म का एक हिस्सा बन रहे हैं। और जब सेट पे मैं काम कर रहा था तो हाँ, शुरू के कुछ दिन ऐसा था कि लग रहा था कि ये सच में हो रहा है, कि सनी देओल सर सामने खड़े हैं और हम उनके साथ एक्ट कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें, वही संदेशे आते हैं, उसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था और ऐसा था कि हाँ, बीच बीच में लगता था कि ये सच में हो रहा है। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार कास्ट बहुत शानदार है इसकी ना। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, आहान शेट्टी, सब बहुत शानदार कास्टिंग है। तो वो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो ऑन सेट कैसे थे आप लोगों के साथ? एक्चुअली मेरा सनी सर के साथ था, क्योंकि सनी सर की मैं सिख रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, अजीत सिंह। सो सनी सर के साथ मेजरली था हमारा। और अगर मैं बात करूँ सनी सर की, तो वो अगेन वो जैसा हमने उनको देखा है बड़े पर्दे पे, एकदम वो वैसे ही हैं। और उसी अंदाज में वही उनका जो शाउटिंग और जो एग्रेशन है। और ऑफ कैमरा वो बहुत ही शांत और बहुत ही शाय हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं सबसे। तो हाँ, मतलब उनके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज़ वेरी वेरी जेंटल। बाकी दिलजीत, वरुण, उनके साथ इस फिल्म में एक्चुअली हमारा पोर्शन नहीं था। वी वर टू शूट बट वो फिर हमारा नहीं हो पाया था। बट सनी सर के साथ हम लोगों ने वो 2 महीने निकाले, तो वो बहुत स्पेशल थे। आहान का तो बॉर्डर 2 से लेके एक अलग ही ट्रेंड भी छिड़ पड़ा है ना कि कोई मैसेज कर दे, क्या कर दे। ये कैसे ऐसा कुछ, मतलब कुछ चीज़ों को लेकर हम ऐसे सोचते हैं ना कि ये पीआर वाली बात हो गई, ऐसे शुरू किया। लेकिन इसको, इस पे क्या कहना है आपका? हर कोई कर रहा है, केएल राहुल तक ने कर दिया। अभी आई डोंट नो कि ये क्या है, बट आई थिंक ये क्रेजी है लोगों का बॉर्डर के लिए एंड आहान शेट्टी के लिए भी, बिकॉज उनके फादर ही अगेन आई मीन वन ऑफ द लेजेंड्स, सुनील शेट्टी सर। और उनको उनका जो रोल था बॉर्डर में, नाउ अब उनके बेटे वो कर रहे हैं, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। सो आई थिंक लोगों को वो एक इमोशनल वो चीज़ लगती है एंड दैट्स वाई वो आहान शेट्टी को भी उतना प्यार दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो तो। अच्छा, जब भी कोई एक्टर कोई रोल करता है ना तो उसके अंदर वो रह जाता है। ये हमेशा सुनते हैं हम एक्टर से ना कि निकलना थोड़े टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये जो देशभक्ति वाली फिल्में होती हैं, ये देशभक्ति की वैसे भी बात कर लें, कोई भी वॉर छिड़ जाती है तो हमारे मन में ना एक देशभक्ति का जज्बा हर एक आम नागरिक के मन में भी ऐसे भर जाता है ना। तो आपने तो वो सोल्जर का किरदार किया है, निभा रहे थे आप, है ना, कंटिन्यूसली उसी गेटअप में, उसी रोल। कभी ऐसी मन में फीलिंग आई थी कि मैं प्रणव नहीं हूँ, मैं तो एक सोल्जर हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, सोल्जर हूँ मैं? तो ऐसा फीलिंग आई, इमोशनल हुए कभी? जी हाँ, मतलब उस टाइम पे यस, बिकॉज़ जब भी आप कैरेक्टर में, आप किसी भी कैरेक्टर को जब आप प्ले करते हो तो आप यू मेक श्योर कि आप उसमें पूरा घुस रहे हो। तो जब भी हम उस सेट पे होते थे तो वहाँ पर प्रणव नहीं होता था या किसी के लिए भी वो नहीं होते थे, वहाँ पर अजीत सिंह ही होता था। और उसी तरीके से हम देखते थे, बिकॉज़ अगेन आप हमारी ट्रेनिंग ऐसी थिएटर से की गई है कि आपको जितना रियलिस्टिक हो सके उतना दिखाना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर भी वो चीज़ लाएँ, एक बैक स्टोरी बनाएँ कि ये कैरेक्टर क्या था। एंड आई थिंक उसमें जो डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह सर, उन्होंने बहुत हेल्प करी। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग सेट पे पहुँचे थे तो शुरू के 2 दिन हमें नहीं पता था कि कौन क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो 2 दिन बाद हमें स्क्रिप्ट दी गई थी और उसके बाद हमें पता लगा अच्छा ये अजीत सिंह है। देन ही कॉल्ड अस कि अच्छा मुझे बताओ फिर क्या लगता है तुम्हें? तो फिर हम लोगों ने अपनी फिर बैक स्टोरी बनाई। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कैसा कैरेक्टर है, ये क्या करता है
एंड इसकी क्या चीज़ें हैं जो ये माइंड में लेके चलता है। तो वो सारी चीज़ें थी जो हम एक्चुअल जब शूट करते थे तो वो सब माइंड में करके हमने एक कैरेक्टर को बिल्ड किया, उसकी एक स्टोरी बनाई एंड उसके अराउंड ही फिर प्ले किया। अच्छा, कास्टिंग के लिए कैसा रहा था? ऑडिशंस दिए आपने नहीं, या आपको डायरेक्ट कॉल आई कि आप सरप्राइजिंगली ही? डायरेक्ट कॉल आई थी। हाँ। मुझे याद है 26 फरवरी थी और शिवरात्रि थी और मैं मंदिर में ही था, तो बहुत एक स्पेशल सी चीज़ हुई थी वो कि मुझे बॉम्बे ऑफिस में मेरे फ्रेंड है सर्वेश, जो वहीं पे ही कास्टिंग करते हैं, तो उनका कॉल आया था कि भाई आप कहाँ पर हो? तो मैंने कहा पंजाब में हूँ। तो उन्होंने पूछा दाढ़ी कितनी है? मैंने कहा यार दाढ़ी तो कम है। तो बोलते कि एक इंट्रो भेजो पंजाबी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मंदिर से घर गया, मैंने इंट्रो भेजी और उसके बाद मैं फिर मंदिर आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने किस लिए मंगवाया, मैंने बस भेज दी। अगले दिन मुझे मुकेश छाबड़ा सर का मैसेज आया कि बेटा तेरे को बॉर्डर 2 के लिए लॉक कर रहा हूँ, तो दाढ़ी मत कटवाइयो। और उस टाइम पे फिर मुझे पता लगा कि अच्छा बॉर्डर 2 है। तो तब तक मुझे नहीं पता, तब तक ये था कि चलो सर्वेश ने फ़ोन किया, सत्यम है उसने फ़ोन किया। तो जब मुकेश सर ने बोला तब मुझे पता लगा अच्छा ये है। और कट टू 29 को उन्होंने बुला लिया, 1 ऑफ मार्च में वहाँ पे था। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन एक कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा, तो वो चीज़ हो गई थी मेरे साथ। मानते हो किस्मत को? बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि मानता हूँ। शिवरात्रि का दिन है तो फिर ये तो किस्मत कनेक्शन एक अलग वाला ही हो गया ना। हाँ, आई बिलीव कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वो आपके अंदर बिलीफ है, तो कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज़ मैंने अपनी जर्नी में अब तक यही देखा है। आई मीन मैं 2018 से करता आ रहा हूँ थिएटर एंड मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी-कभार लगता है कि यार इतना अच्छा ऑडिशन दिया था, इसमें नहीं हुआ। बट कहीं न कहीं से कुछ उससे बेटर आ जाता है और वो ऐसा बन जाता है, तो आपको फिर समझ आता है कि हाँ, जो आपके लिए है वो आपको मिल के रहेगा। अच्छा, आप तो खुद एक आईटी इंजीनियर थे ना, तो एक्टर बने, ये प्लान था या ये भी किस्मत? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। किस्मत। मैं ये भी किस्मत है बिकॉज़ जब मैं कॉलेज ख़त्म कर रहा था 2018 में मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो मुझे नहीं पता था, मतलब ये था कि ये चीज़ है क्या? देखते हैं, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूँगा। बट मुझे एक थिएटर ग्रुप है, तो मेरा एक कज़न है, वो मुझे ले गया कि चल यार, तू यहाँ चल। तो मैं जब पहले दिन गया, मुझे याद है मुझे बहुत अजीब से लोग लग रहे थे कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, ये स्टेज पे खड़े होके ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मतलब जैसे हम और आप बोलते हैं वो वैसे नहीं बोल रहे थे। तो मैं बहुत अजीब लगा मुझे, लेकिन वहाँ से फिर मिस्टर विजय कपूर हैं अभिनीत थिएटर ग्रुप के, उन्होंने मुझसे उन्होंने कहा कि नहीं तुम आओ ग्रुप में, एंड वहाँ से फिर एक जर्नी शुरू हुई। तो मुझे मज़ा आने लगा थिएटर करके एंड उसके बाद फिर करते 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 फिल्म्स, वेब सीरीज़ और करते करते बस यहाँ तक आ गए। पहले इंटरेस्ट था आपको थिएटर में? थिएटर में ऐसे मतलब इंटरेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट ये था कि एक आपको कोई चीज़ वो करता है ना कि यार ये है क्या, आप थोड़े से क्यूरियस होते हो कि ये क्या है। तो मैंने कहा यार ये ट्राई करता हूँ। तो क्योंकि आर्टिस्टिक बचपन से था और पहले मतलब डांस भी करता था और इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहा था, तो मेरे को था कि ये क्या चीज़ है, एक्टिंग का ये भी करते हैं। तो बस आई थिंक वो एक जो चीज़ थी कि ये सीखना है, वो करते करते बस उसी में हुए। ये चीज़ तो सच्ची एक, नहीं तो कई बार कहते हैं ना सबके, हमें बचपन से इस चीज़ का शौक था। आपका तो किस्मत कनेक्शन बहुत तगड़ा जुड़ा है वैसे, और हाँ, अच्छा, हाँ, है ना? हाँ, लकीली टचवुड, हाँ जी। ये तो बात तो है। अच्छा, जब आपने एकदम से प्रोफेशन स्विच किया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, मतलब उस टाइम पे ये था मैंने जब शिफ्ट किया था तब मैंने किया था बिकॉज़ तब मैं चमकीला की कास्टिंग का मुझे आया था अगेन। तो एक उससे पहले क्या था कि मैं जॉब भी कर रहा था और मैं सेट्स पे भी जाता था। तो मैं सेट पे भी काम कर रहा होता था आईटी का और फिर मैं मैनेजर को भी बोलता था कि सर मुझे 2 घंटे की दे दो शाम की 5 टू 7, मैं थिएटर कर लूँगा, उसके बाद मैं रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लूँगा। और वो करते-करते फिर ये था कि सेट पे जाके मैं काम कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट आना ही था जहाँ पे मुझे ये चूज़ करना था कि या तो वो कर सकता हूँ या ये। तो आई फ़ील कि वो एक मोमेंट था जब मेरे को लगा कि मैं अब ये छोड़ के अब मैं फुली एक्टिंग में, क्योंकि वैसे इम्तियाज़ अली सर थे और मुझे मिस नहीं करना था। तो इनिशियली जब कास्टिंग का आया कि इस फ़िल्म की कास्टिंग करनी है, तो मुझे याद है 2022 में मैंने फिर छोड़ा था। तो हाँ, मतलब पेरेंट्स के लिए भी ये था कि यार इट्स अ बिग स्टेप, क्या है, बट आई आई थिंक वो एक एक पता नहीं बिलीव था या क्या था कि नहीं अच्छा ही होगा, तो फिर अच्छा ही हुआ उसके बाद। अभी खुश हैं?
हाँ अभी कैसा कहते हैं? अभी आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि मैं अगर वहाँ पे होता, इंजीनियरिंग में होता, आईटी सेक्टर में होता, कुछ ऐसा मन में ख्याल आता भी या नहीं? नहीं छोड़ दिया पीछे? नहीं नहीं, आई थिंक जितनी खुशी इस चीज़ ने मुझे और मेरी फैमिली को दी है, हाँ। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको दी है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ वो कर पाती। मतलब वो ठीक है, आपको आपका घर चलाने के लिए और सब चीज़ों के लिए ठीक है, बट आई फील कि अगर आपकी कोई कॉलिंग या आपका कोई ऐसा पैशन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं दे सकता कुछ आपको। दिलजीत के साथ तो आपने 2 बार काम कर लिया ना? चमकीला भी हो गया है, हाँ, बॉर्डर। चमकीला, हाँ जी। तो कैसा उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? कैसा है उनका नेचर जो अपने को-स्टार्स को लेके जो मेन लीड वाले को-स्टार्स होते हैं ना, उनकी बात तो हमेशा हो जाती है कि उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस। सेकंड लीड या पूरी टीम उनके साथ कैसा होता है? बहुत शांत रहते हैं वो भी, बहुत शांत रहते हैं वो, मंत्र जाप करते हैं सेट पे भी। जैसे आप उनको देखोगे तो वो ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु वाहिगुरु, जब भी वो आप उनको देखते हो तो वो मतलब एक होता है ना कि वो स्पिरिचुअल जोन में रहते हैं। एट द सेम टाइम उनको पता है कि उनको शॉट में क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो इतने इतने बड़े कलाकार हैं कि उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो हमें वो डिलीवर भी करेंगे, और जब भी ऑफ मतलब कैमरा आ जाएंगे तो वो शांत होकर बैठ जाएंगे। तो वो वैसे ही रहते हैं। हाँ, मतलब ऐसे जाओ तो वो बात करते हैं, बट वो भी बहुत कम बात करते हैं, और कभी कभी होता है कि वो मजाक कर लेते हैं, अदरवाइज जोन में रहते हैं सेट पे यूजली सब लोग। आप कैसा जब शूटिंग कट हो जाता है, आप कैसे रहते हैं? आपको क्या पसंद आता है करना फ्री टाइम में, सेट पे बैठे हुए? क्योंकि सेट में फ्री टाइम तो होता है इतना, या नहीं होता? होता है, बट हाँ। अगर मैं सीन से पहले हूँ तो फिर मैं भी प्रेफर ये करता हूँ कि जितनी कम बात करी जाए, बिकॉज वो फोकस क्या है कि कैसा सीन है, उसके बेस पे मुझे रहना पड़ता है। हाँ, अगर ये है कि मेरा सीन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर मस्ती कर लो। जो भी को एक्टर्स हैं, जो बॉर्डर में भी साथ थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे सेट पे, ताश लेके वैनिटी में ताश खेल रहे होते थे। तो हाँ, तब मस्ती करते हैं, अदरवाइज लेकिन शॉट से पहले तो नहीं करते हैं। अच्छा, फ़िल्म इंडस्ट्री में एक अपनी जगह बना पाना, वो भी तब जब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो, फ़िल्मी बैकग्राउंड, कितना मुश्किल आज के टाइम में? मुश्किल है, एक्चुअली मुश्किल है, बिकॉज आप ये देखो कि एक रोल के लिए कितने लोग हैं जो, मतलब आप यहाँ पे ही देख लो तो बॉम्बे तो कितने ज़्यादा है। एंड क्योंकि मैं खुद कास्टिंग में रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि कितने ऑडिशंस करने के बाद एक किसी को भी रोल मिलता है। हम कितने लोगों को कास्ट करने मतलब ऑडिशन करते हैं, उसके बाद उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसके बाद उनको फिर ऑडिशन दिया जाता है, उसके बाद आप लॉक किए जाते हो। लॉक करने के बाद भी आपका आपका पार्ट कितना है ये डिपेंड करता है, और उसके बाद कितना आएगा वो भी डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में क्योंकि आपने जितना शूट किया ज़रूरी नहीं है कि उतना ही फिल्म में लगेगा, तो वो एडिट में पोस्ट में बहुत सीन्स कट भी जाते हैं, तो वो भी कि आपकी किस्मत है कि कितना आएगा, एंड उसके बेस पे आपको आगे काम मिलता है नहीं मिलता है, बिकॉज अगेन आपको फिर ऑडिशन देना है, फिर आपको इट्स लाइक प्रूविंग योरसेल्फ एवरी डे एंड फेसिंग रिजेक्शंस आल्सो एवरी डे। कितने मैक्सिमम आज तक आपने कितने ऑडिशन दिए जो आपको लगा कि ये मेरा एक टाइम पे पेशेंस के एंड लेवल पे पहुंच गए, इतने ऑडिशंस दिए? मैं तो बहुत सारे दे दिए, अभी कोई ऐसे नंबर तो नहीं है, बट होगा। अगर मैं पिछले 7-8 सालों से बात करूँ तो आई थिंक कितना ही होगा, 100-150, पता नहीं। और बहुत रिजेक्शन लिए हैं, बहुत रिजेक्शन। रिजेक्शंस को कैसे, एक टाइम पे थोड़ा ऑफ तो होता ही है बंदा, नो डाउट, है ना? तो फिर उससे कैसे कवर अप होते हो आप? वो भी एक मतलब ऐसे फेज होता है। इनिशियली तो ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि यार उसको भी काम मिल रहा है, उसको भी काम मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं पूरी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, ऑडिशन भी दे रहा हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई फील वही है कि आपका एक फ़ेज़ आता है ऐसा जब आपको वो भी सीखना ज़रूरी है। तो अभी रिजेक्शन को ऐसे नहीं, मतलब बिकॉज अभी उतना तो सीख लिया है कि रिजेक्शन इज़ नॉट अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट कि आप उस रोल में फिट नहीं हो रहे हो। यू आर नॉट अ बैड एक्टर, बस ये है कि आपकी लुक या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको नहीं मिला। बट फिर भी मतलब ह्यूमन नेचर है, तो कभी कभी आप उस फेज़ में होते हो, होता है, हर कोई तो होता आप है। लो फील करते हो। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे बाउंस बैक करो या फिर अपने आप को रिचार्ज करो। हो सकता है कुछ टाइम के लिए कट ऑफ कर लो, जैसे किसी ट्रिप पे चले जाओ, बिकॉज वो आपको री एनर्जाइज करके फिर आप एक नई एनर्जी के साथ आते हो वापस। तो आई थिंक वो आप फिर फोकस होके और तब मिल भी जाता है।
ये फ्रेश होके आते हैं बिल्कुल। हाँ, फ्रेश होके आते हो आप। पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि तब तब आप ऐसे नहीं जाते ना ऑडिशन रूम में कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा। मतलब आप तब ऐसे जाते हो कि ठीक है यार, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं बेस्ट दूंगा। और तब आपके फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज अगेन वो आप उस पॉजिटिविटी के साथ, उस एटीट्यूड के साथ जाते हो, और एक तरह से आप उतना उससे डिस्कनेक्ट कर लेते हो रिजल्ट से कि आपको परफॉर्मेंस पे फोकस होता है। जी। अच्छा, जैसे वो बात चली ना कि रोल्स कट बहुत चाहते हैं, बहुत सारे ये चीज़ भी हमने सुनी है कि कई बार ना वो भी मूड को ऑफ कर देता है, एक बार बंदा डाउन चला जाता है कि मैंने इतना शूट किया था, इतना कट हो गया। तो कभी आपके साथ हुआ है कि ज़्यादा कट हो गए हों? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। मैं तो अभी भी बता रहा था इसको कि यार बॉर्डर में भी 2-3 सीन कट हो गए हैं वो। बट ऐसा होता है, एंड आई फील कि आपको एज एन एक्टर लगता है यार कि मेरे सीन कट हो गए, बट जब आप फिर ओवरऑल देखते हो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको समझ आता है कि नहीं, मतलब वो ठीक हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको तो वो पिक्चर पूरी अलाइन करनी है ना, कि क्या स्टोरी है, उसके बेस पे आगे बढ़ना है। आप इमोशनल हो जाते हो क्योंकि आपने वो किया है, और आपको होता है कि यार मैं दिख जाऊँ और दिख जाऊँ। तो वो ग्रीड तो आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। बट ये है कि हाँ, ऐसा होता है, हर प्रोजेक्ट में होता है। अच्छा, जब मूवीज़ या सीरीज़ चलती हैं तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता भी है, खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब कभी ऐसा हो कि ना चले, तो क्या करते हो? तो कुछ नहीं, अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। थिएटर करता हूँ मैं, और अगर मूवीज़ नहीं है, वेब सीरीज़ नहीं है, तो अगेन अपने स्किल्स को तो आप शार्पन कर ही सकते हो। मतलब उस टाइम पे आपके पास काम नहीं है, बट ये है कि आप अपने जो भी स्किल्स हैं, अपनी जो भी आपकी क्राफ्ट है, उसको तो आप उस पे तो काम कर सकते हो। तो तब मैं थिएटर करता हूँ, और वही सारा कुछ। थिएटर आर्टिस्ट को लेके ना हमेशा एक चीज़ हर किसी के मन में होती है कि जो थिएटर आर्टिस्ट जब स्क्रीन पर आता है ना, तो वो छा जाता है। थिएटर आर्टिस्ट का है। और वैसे कोई एक्टर होता है जो कहते हैं मेहनत तो हर कोई करता है ना, तो एक थिएटर का एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है? जो अभी मान लो किसी नया बच्चा कोई जाना चाहता है, इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या लगता है आपको कि थिएटर का एक्सपीरियंस अगर वो कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं तो जब भी मुझसे कोई पूछता भी है, तो मैं उसे यही कहता हूँ कि थिएटर ज्वाइन करो। बिकॉज़ होता क्या है कि वो आपके बेसिक्स क्लियर करता है। आप जब भी, जैसे कोई भी अभी कोई फ्रेशर है और उसको नहीं पता उसको एक्टिंग में क्या, किसी भी जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक सीखो, किसी भी फील्ड के लिए। तो वैसे ही है कि थिएटर, जब भी आप थिएटर करते हो, तो आपको समझ आता है कि ये क्राफ्ट क्या है। फिर वहाँ पे कोई कट्स नहीं होते हैं, तो आपको वन टेक में करना है, और सामने लाइव ऑडियंस है, ठीक है ना। तो आप बहुत कुछ सीखते हो, लाइटिंग सीखते हो, साउंड सीखते हो, एक्टिंग सीखते हो, डायलॉग डिलीवरी सीखते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हो, कैरेक्टराइजेशन सीखते हो। वहीं से फिर आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप ऑडिशन क्रैक कर सको। बिकॉज आपको जब भी ऑडिशन आएगा, तो आप उस जोन में, आप किस जोन में हो। जैसे मैं अभी ऐसे बैठा हूँ और मुझे ऑडिशन आ गया कि आपको किसी, लेट्स से किसी भी इंसान का करना है, तो मेरे लिए फिर वो ज़रूरी हो जाएगा कि अगर मैंने वो प्रैक्टिस करी है, तो मैं कैरेक्टर पकड़ सकता हूँ या बना सकता हूँ। जी। अच्छा, एकदम से आप अगर रिलैक्स मोड पे बैठे हो तो कॉल आ जाए कि अभी आप इस सेट पे पहुंच जाओ और आपका ये रोल है, अभी आपने ज्वाइन करना है, तो ऐसा होता है कि आप एकदम से रेडी होके चले जाओ या कोई टाइम लगता है कि किसी अभी तो कैरेक्टर में बताया ढलने मैंने के लिए? आपको बॉर्डर 2 का, ऐसी तो हुआ था कि एकदम से चल जाना। 1-2 दिन में बस 27 फेब को आया, और फर्स्ट को मैं वहाँ पे था। तो एकदम से आपको ऐसे जैसे वही सोल्जर की तरह निकल लेते हो आप। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। खैर, बॉर्डर टू एक ऐसी फिल्म है जिसके साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उसे देख के बड़े हुए हैं। छोटे थे जब बॉर्डर आई थी, तो वो इमोशनली भी हर कोई अटैच है। तो वो अब थिएटर्स में दिख भी रहा है, नो डाउट कि एक अलग ही लेवल का क्रेज है। तो आपके अपने किरदार को लेके आपको कैसे मैसेजेस आ रहे हैं? फैमिली क्या कह रही है? फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं? आपके आईटी वाले जो फ्रेंड्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सब लोग मूवी देखने गए हुए हैं, या जा रहे हैं, या मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार, मतलब वही है, दे आर वेरी हैप्पी कि मतलब हर एक के लिए एक बड़ी बात होती है कि यार आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हो रहे हो, और वो फिल्म इतने लार्ज स्केल पे मतलब अभी बहुत अच्छा कर भी रही है। और एवरीवन, मतलब उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि वो सब, मतलब कोई आईटी से है, तो वो भी मुझे यही मैसेज कर रहा है कि यार हमारे साथ होता था ये। एंड आई फील, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला
एटलीस्ट, मतलब ये हैप्पीनेस देने का। अच्छा लगता है, अपनों को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है ना। अब एक लाइन में अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस तो नहीं, फैंस हो, फैंस मतलब ऐसे हाँ, बनते हैं। एडमायरर्स, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। पहली बात तो थैंक यू, एंड मतलब आई होप कि मैं और बेटर कर सकूं और आपको और एंटरटेन कर सकूं, जो भी मैं फ्यूचर में करूं, और आपको और मज़ा आए मुझे देख के स्क्रीन पे। बिल्कुल आएगा, क्योंकि बॉर्डर 2 में जैसी परफॉर्मेंस है, अगर ऐसे ही आप परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सबसे आगे बैठे होंगे और हम आपको कहेंगे कि हमें इंटरव्यू दे दीजिए। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। बहुत अच्छी आपका अब तक का सफ़र रहा है, उम्मीद करते हैं और भी इससे भी ज़्यादा अच्छा रहे। तो थैंक यू सो मच प्रणव, थैंक यू सो मच। तो ज़रूर देखिए आप बॉर्डर 2, अगर नहीं देखी, अगर देख ली हुई है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि प्रणव का किरदार आपको कैसा लगा। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ। नमस्कार।